हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें अपना पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले अपन थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं, जिनमें हम सारी बातें आगे डिटेल से सीख लेंगे। देखो, सबसे पहले बात करें अपन संख्याओं की, तो संख्याएं अपने पास दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक तो क्या होती है अपनी वास्तविक संख्या, और दूसरी क्या होती है? काल्पनिक संख्या। दो प्रकार की अपने पास संख्याएं होती हैं, एक तो वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं की। काल्पनिक संख्या जो है वो अपन 11th क्लास में पढ़ेंगे। अपने 10th के जो सिलेबस है उसके अंदर काल्पनिक संख्याओं के बारे में नहीं दिया गया है। अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्याओं की अगर बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनकी अपन कल्पना करते हैं, जिनको हम मान सकते हैं। जैसे कि अपने पास कोई संख्या है x² - 3 = 0। कोई भी संख्या अपने पास, जैसे अपन ले लिया कि x² - 3 = 0, तो अपन क्या करेंगे? x² बराबर 3, ये माइनस का 3 है, बराबर के इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अपने को पता है कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर हो तो अपन क्या करते हैं? स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड में रूट आ जाता है प्लस माइनस का। तो देखो यहाँ पे अपना x बराबर क्या हो गया? +-√3। अब देखो ये जो है ये मान काल्पनिक संख्याओं के अंदर आता है, और काल्पनिक संख्याएं ये अपनी 11th क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्या क्या है, कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें अपन वास्तविक संख्याओं का पहला प्रकार है वो प्राकृतिक संख्याएं होता है। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। इनको हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। किस नंबर से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? नेचुरल नंबर। इनको अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर। अतः इसको किससे लिखेंगे? अपन n से लिखते हैं। और इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? अपनी वह संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4, इस तरह से कहाँ तक? अनंत तक। मतलब नेचुरल संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं जो अपनी एक से शुरू होके अनंत तक चलती हैं, इनको अपन किस नाम से जानते हैं? नेचुरल नंबर। और इनको n से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, n से लिखते हैं। दूसरी बात करें अपन पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से लिखते हैं। इसको अपन बोले तो W जो होल नंबर होता है वो क्या होता है? 0 + n होता है। मतलब अपनी जो ये नेचुरल नंबर है इनके अंदर अपन 0 और ऐड कर दें तो अपनी क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। जैसे मतलब अपन बात करें तो ये 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक? अनंत तक होती है। मतलब होल नंबर वो हो गई जो 0 से शुरू होके अनंत तक होती है। अब बात करते हैं अपन तीसरी जो है वो क्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को अपन किससे लिखते हैं? Z से लिखते हैं। पूर्णांक संख्याओं को अपन किससे लिखते हैं? Z से लिखते हैं। इसमें देखो अपनी 0 से लेके आगे की 1 2 3 4 इधर अनंत तक, मतलब प्लस की संख्याएं सारी की सारी, और माइनस की संख्याएं -1 -2 -3 -4, और ये भी कहाँ तक? अनंत तक। मतलब प्लस और माइनस की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आगे बात समझ में? 3 हो गई अपने पास प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। अब बात करते हैं अपन चौथी। चौथी कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं। अब देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में। ऐसी संख्या जिनको अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे अपने की एक बात जरूरी है
कि क्यू का मान है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्यू का मान है, क्यू का मान वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अपने पास p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। आगे बात समझ में? एक तो देखो क्या है, p बट्टा q के रूप में होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। एक बात और है इसमें, p और q दोनों का HCF अगर अपन निकालें तो 1 ही होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्याएं जो p बट्टा q के रूप में हो, ऐसी संख्याएं जो p बट्टा q के रूप में हो और दोनों का HCF अगर अपन निकालें तो वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर कोई अपने से पूछ ले कि 0 एक परिमेय संख्या है क्या? 0 परिमेय संख्या है क्या? बताओ, 0 परिमेय संख्या होती है क्या? तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अपन 0 बट्टा 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अगर लिखी हो उसके नीचे अपन 1 लगा देते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको अपन 0 बट्टा 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपने को कहे कि 1 बट्टा 0 ये परिमेय संख्या है क्या? तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि q का मान यहाँ पे क्या आ गया है? 0 आ गया। आगे बात समझ में? मतलब ऐसी कोई संख्या जिनको अपन p बटा q के रूप में लिख सकें, q का मान वहाँ पे 0 नहीं हो, और p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और p और q का जो HCF है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आगे बात समझ में? 0 बट्टा 1 परिमेय संख्या है, 1 बट्टा 0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 0 है वो मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? अब बात करते हैं अपन पांचवी जो संख्या है अपनी अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? कि कोई भी संख्याएं, कौन सी? अभाज्य संख्या। कोई भी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें या तो खुद का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए। मतलब मैं ये बोलूं कि जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसी संख्याएं जिनमें या तो खुद का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ये जो अभाज्य संख्याएं अगर वर्गमूल में हो, अंडर रूट में हो, तो ये क्या कहलाती हैं? अपनी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। मतलब ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में हो और अभाज्य संख्याएं हो, वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं जैसे अपने पास एक तो ये हो गया कि जैसे अपने पास अंडर रूट का 2 हो गया, अंडर रूट का 3 हो गया, अंडर रूट का 5, अंडर रूट 7, ऐसे सारी संख्याएं, अंडर रूट 11 है, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्या हो और अंडर रूट में हो, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? अपनी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे अपने पास कोई मान है, जैसे 1.01 आ गया, उसके बाद 001 आ गया, 0001 आ गया। मतलब अगर कोई संख्या में अपन भाग दे रहे हैं तो वो इस तरह से आगे की तरफ भाग जाता जा रहा है, मतलब भाग का अंत नहीं हो रहा, डिवाइड अपन खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें अपन किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो उनमें इस तरह का भाग आ रहा है, मतलब आगे की तरफ चलता जा रहा है, भाग खत्म नहीं हो रहा, तो ये संख्याएं क्या कहलाती है? अपनी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसमें अपना पाई भी शामिल है, ठीक है ना, पाई। और अब अपन बात करते हैं, ये तो होगी अपनी संख्याओं की बात। संख्याएं अपने पास दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक संख्याओं को अपन 11th में पढ़ेंगे। अपने पास ये है वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इनके बारे में अपन ने थोड़ी जानकारी हासिल कर ली है। अब अपन बात करते हैं प्रश्नावली 1.1। इसमें क्या है अपना? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। इसमें देखो क्या होता है कि अपने पास अगर कोई दो संख्या है a और b के रूप में,
ठीक है ना। ए और बी के रूप में कोई संख्या है, अगर ए बी से बड़ा है, तो इसके लिए यूक्लिड ने एक प्रमेय दी थी, उसमें क्या है कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। मतलब यूक्लिड ने दो संख्याओं के लिए एक प्रमेय दी, जिसमें क्या है कि अगर एक संख्या ए मान लिया कि वो बी से बड़ी है, तो उसके लिए उसने एक प्रमेय दे दी, जिसको अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। आगे बात समझ में कि अपने पास यूक्लिड ने जो विभाजन प्रमेय दी थी, उसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया था। तो यहाँ पे q क्या है, भागफल है, और r क्या है, शेषफल। a और b दो क्या होगी, अपने पास संख्याएं होगी। इसको अपन देखते हैं कि जो ये अपना r होता है, r जो शेषफल जिसको अपन बोले, ये क्या होता है, या तो b से छोटा होता है, या फिर जीरो से बड़ा। आर जो है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और बी से क्या होता है, छोटा होता है। ये समझ रहे हो ना कि आर जो है वो 0 से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, या फिर बी जो है वो आर से बड़ा है, आर है वो बी से छोटा है। तो इस तरह से अपने पास क्या है, एक विभाजन प्रमेय दी थी यूक्लिड ने, इस पे अपनी 1.1 आधारित है। अब देखो, जैसे अपने पास ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय दी थी, इस पे अपन एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जिससे अपने ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। देखो, अपने पास कोई संख्या है, जैसे अपन ने ले लिया 7 है, 7 में अपने को भाग देना है 2 का, ठीक है ना। मतलब अपने पास दो संख्याएं होगी, एक तो क्या होगी, जैसे यहाँ पे देखो कि अपने पास a और b दो संख्याएं हैं, तो अपन ने ले लिया 7 और 2, ठीक है ना। 7 बड़ा है और 2 छोटा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अपन छोटे वाली संख्या का बड़े वाली संख्या में भाग देते हैं, ठीक है ना। बड़े वाली संख्या में भाग देंगे तो क्या होता है कि 7 में 2 का भाग देते हैं, तो 2 तिया 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, अपने पास 1 बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है अपने पास, देखो तो ये अपना क्या हो गया, क्यू, और ये क्या हो गया, आर। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें देखते हैं अपन, ए का मान कितना है, देखो 7 है, और उसके बाद बराबर बी का मान कितना है, बी का मान है 2, और क्यू का मान कितना है 3 प्लस 1, ठीक है ना। देखते हैं, अब देखो अपन इस साइड को सोल्व करते हैं, 2 तिया 6 प्लस 1, मतलब ये किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। तो इस तरह से अपनी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, इसके बारे में यूक्लिड ने बताया था कि a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखो, अपन चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, जिसमें अपन पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दोस्तों, अब अपन शुरुआत करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करें। मतलब अपनी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, उसका प्रयोग करते हुए अपने को इन तीनों का HCF निकालना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सा, पहला जो है अपना 135 और 225। अपने पास जो विभाजन प्रमेय थी वो क्या थी, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या थी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी। उसको अपन ने देखा था कि क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। इसी रूप में इसको अपने को लिखना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं अपन 135 और 225। तो इसमें देखो, जो बड़ी संख्या है इसको अपन पहले लिखते हैं 225, और दूसरी क्या हो गई 135। इसको अपन a और b के रूप में लिख लेते हैं। अब लिखेंगे अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखो क्या करना है अपने को, इसके अनुसार a तो क्या हो गया 225 बराबर b क्या है अपने पास 135। अब क्या करेंगे अपन, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। जैसे अपने पास क्या है 225, इसमें किसका भाग देते हैं 135 का। भाग देना तो आता होगा आपको। देखो 135 का भाग देंगे 100, एक बार के लिए इसको मान लो 130,
ठीक है ना। 130 का डबल करें अपन तो कितना हो जाएगा 260, मतलब 270 के लगभग होगा। लेकिन ये भाग कितनी बार जाएगा, फिर एक ही बार जाएगा, क्योंकि 270 तो ज्यादा हो जाएगा है ना। तो ये एक बार गया, कितना बचा, इसने इसको हासिल दे दी, 12 12 में से 9 गए 3, मतलब नीचे क्या बच गया अपना शेषफल 90 और भागफल कितना हुआ 1। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 135 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना हो गया अपने पास 90, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया। अब देखो इसको अपन मान ले चरण फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखो चरण सेकंड, दूसरे चरण में क्या करेंगे, जो अपना पहले वाला जो भागफल था इसको अपन शुरू में ले लेंगे 135 बराबर। अब देखो ये जो अपना शेषफल था इसको अपन ने यहाँ पे ले लिया। अब क्या करेंगे, इससे 90 का भाग देंगे किसमें 135 में, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक बार ही जाएगा, ठीक है। 5 में से 0 गए 5, 13 में से 9 गए 4, कितने बच गए 45 बच गए। तो इसको क्या करेंगे अपन, भागफल यहाँ पे और प्लस शेषफल कितना बचा अपने पास 45। आगे बात समझ में, 135 था, 135 में अपन ने 90 का भाग दिया, 90 गुणा 1 प्लस 45, ठीक है। अब देखो अपना चरण तीसरा, तीसरे चरण में क्या है 90 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बराबर 45। अब देखो 90 में भाग देते हैं किसका 45 का, ठीक है ना। 90 में 45 का भाग देंगे, 45 दूनी 90, शेषफल क्या आ गया अपना 0 आ गया, ठीक है ना। 45 गुणा 2 प्लस 0, ठीक है ना। अब देखो अपने पास से अपने को इसको वहां तक सोल्व करना है जहां तक शेषफल कितना नहीं आ जाए 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया अपना 0 आ गया। तो अपन क्या लिखेंगे, शेषफल तो अपना कितना आ गया, शेषफल आ गया अपना 0, और अंतिम जो अपना भागफल था वो क्या था, देखो 0 के ऊपर जो है वो कितना हो गया 45। तो ये HCF कितना हो जाएगा यहाँ पे, HCF भी 45 हो जाएगा। मतलब लास्ट में अपन जिस संख्या का भाग देते हैं वो क्या होता है, वो क्या होता है HCF होता है। आगे बात समझ में, अंतिम भागफल नहीं, अंतिम भाजक जो होता है, ठीक है ना, अंतिम संख्या का जिसका अपन भाग देते हैं वो क्या कहलाता है अपना HCF कहलाता है। आगे बात समझ में, देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको a प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। ये अपने यूक्लिड विभाजन पर में थी। इसमें क्या करेंगे, पहले बड़ी संख्या और फिर छोटी संख्या। अब इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन पर में से चरण पहला है, इसमें क्या करेंगे अपन 225 को तो यहाँ बड़ी संख्या को इधर लिख देंगे। उसके बाद छोटी संख्या, अब छोटी संख्या का इसमें भाग देते हैं, एक बार गया, शेषफल कितना बच गया अपने पास 90 बच गया। दूसरी बार क्या करेंगे अपन, जो अपना यहाँ पे जो भागफल था इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे, शेषफल को यहाँ पे, शेषफल का भागफल में भाग देंगे। 90 का भाग दिया 135 में तो कितनी बार गया, एक बार गया, और कितना बच गया शेषफल अपने पास 45 बच गया, ठीक है। इस बार क्या करेंगे अपन, 90 तो यहाँ आ गया और शेष जो अपना शेषफल था 45 ये यहाँ पे आ गया। अब 90 में 45 का भाग देते हैं, 90 में 45 का भाग देंगे, कितनी बार गया 2 बार गया, शेषफल क्या आ गया अपना 0 आ गया। तो इस तरह से अपना शेषफल तो कितना आ गया 0, भाग अपने को वहां तक देना है जहां तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो अंतिम भाजक अपने पास कितना रहा 45, मतलब 0 के ऊपर जो संख्या आएगी ना वो ही अपना क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब अपन दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो इसमें दूसरा क्या है, बड़ी संख्या को अपन कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे 38,220 है बराबर 196। अब देखो 196 का भाग देना है किसमें 38,220 में, 38,220 में कितने का भाग देना है 196 का भाग देना है, ठीक है ना। देखो एक बार 196 मतलब लगभग 200 के करीब है, तो 200 के करीब है तो मतलब अपना 2 बार भाग देंगे तो शायद इसके बराबर आए नहीं आए। लेकिन एक बार देखते हैं अपन, एक बार पहले एक बार देख के देखते हैं। एक बार करेंगे, इसमें से घटाया 2 में से, मतलब 12 में से 6 गए 6 बचे। इसने इसको हासिल दिया था 7, 7 में से 9 घटाना है, मतलब इसके हासिल ले लिया 17, 17 में से 9 घटाए कितने बचे 8 बच गए, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद इसने इसको हासिल दे दिया था 2, 2 में से 1 गया 1 बचा, मतलब 186 बच गया, ठीक है ना। इस तरह से अपना ये सही है कि मतलब एक ही बार भाग जाएगा 186 बच गया। अब देखो 186 आ गया, इसके बाद क्या करेंगे अपन, 196 से छोटा है 186, इसलिए क्या करेंगे आगे वाला 2 और उतार लेंगे, आगे वाला 2 और उतारेंगे। अब देखो इसके अंदर 200 से मतलब
इसको 200 अगर अपन मानते हैं तो ये लगभग हो गया 1800, मतलब 9 बार के समथिंग भाग जाएगा। अपन 9 से गुणा करके देखते हैं, 196 को 9 से गुणा करके देखते हैं। देखो 9 को 6 से करेंगे, 9 की 54, ठीक है ना, हासिल हो गई 5 की। 9 9 81, 81 और 5 86 हो गई, ठीक है ना। उसके बाद देखो 9 9 81 और 5 86, 9 एकम 9, 9 और 8 कितने हो गए, 9 और 8 हो गए 17, ठीक है ना। अब देखो 12 में से 4 गए, कितने बचे, 8, ठीक है ना। और उसके बाद देखो इसने इसको हासिल दिया, 5 बचे, 5 में से 6 नहीं जाएंगे तो 15 में से 6 गए, 9 बचे। इसने इसको दे दिया तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। अब देखो अपने पास क्या है, आगे 0 है, ठीक है ना, आगे 0 है तो ये क्या हो गया अपना 980। अब इसमें वापस अपन भाग दे के देखते हैं। देखो 980 में कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार करके देखो, 5 बार करके देखते हैं। 5 छके 30, हासिल की कितनी होगी 3, 5 नीम 45, 45 और 3 कितने हो गए 48, हासिल कितनी होगी 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, मतलब ये कितनी बार चला गया 5 बार, ठीक है ना। और लास्ट में शेषफल क्या आ गया अपना 0 आ गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, देखो 196 गुणा 195 प्लस 0, ठीक है ना। ये पहले चरण में ही क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब अपना इतना ही था कि ये 196 को 195 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा अपना 38,220 आ जाएगा। तो इस तरह से अपना शेषफल कितना आ गया 0, मतलब शेषफल तो कितना आ गया 0, ठीक है। और अंतिम भाजक क्या है अपने पास, अंतिम या पहला मान लो, क्योंकि यहाँ पे तो अपना एक ही बार भाग गया तो ये कितना हो जाएगा 195, सॉरी 196, ठीक है ना, 196। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 196 ये तो क्या है भाजक और ये क्या है भागफल, ठीक है ना। इसको अपने बोलते हैं भागफल और ये क्या होता है भाजक, और ये क्या है अपना शेषफल, ठीक है ना। तो देखो इसमें अंतिम भाजक जो है वो क्या है 196, तो HCF कितना हो जाएगा 196। आगे बात समझ में। अब देखो अपन तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, अब देखो अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 867 बड़ा है किससे 255 से, ठीक है ना। अब लिखेंगे अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। देखो क्या करते हैं अपन 867 को तो पहले लिख लेंगे बराबर 255। अब क्या करेंगे 867 में 255 का भाग देते हैं, 867 में 255 का भाग देते हैं। देखो कितनी बार जाएगा, लगभग 2 3 बार करके देखते हैं। देखो 3 बार करके देखते हैं। देखो 3 पंजो 15, हासिल कितनी हो गई 1, 3 पंजो 15, 15 और 1 16, ठीक है। और 3 दूनी 6, ठीक है ना, 6 और 1 हासिल वाली कितनी हो गई 7, मतलब 765 हो गया। 867 में 765 घटाएंगे, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा 255 गुणा 3 प्लस कितने हो गए 102, ठीक है ना। ये क्या था अपना चरण फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन दूसरे चरण में देखते हैं कि ये 255 है, ये तो कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या है अपना 102। अब क्या करेंगे 102 का भाग देते हैं अपन किस में 255 में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे देखो ये 2 बार चला जाएगा, कितना हो जाएगा 204, ठीक है ना। तो 5 में से 4 गए 1 और 5 में से 0 गए 5, 51 बच गए, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या हो गया 102 गुणा 2 प्लस 51, आ रही है बात समझ में। देखो 255 इसमें 102 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा 2 बार, और प्लस शेषफल कितना बच गया अपना 51 बच गया। अब क्या करेंगे ये चरण हो गया अपना दूसरा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन चरण तीसरा, ठीक है ना। तीसरे चरण में क्या करना है अपने को 102। अब 102 तो कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा बराबर 51, ठीक है ना। अब लास्ट जो शेषफल था अपना क्या था 51 था। अब क्या करेंगे 51 का भाग देंगे किसमें 102 में, 102 में 51 का भाग देते हैं तो कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब
2 में अगर 51 का भाग देते हैं 2 बार जाता है और शेषफल कितना बच जाता है अपना 0 बच जाता है। अब देखो लास्ट अपना शेषफल क्या है 0 और 0 के ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा अपना HCF, मतलब शेषफल तो अपना कितना आ गया 0 आ गया और अंतिम जो भाजक है वो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो ये जो इसका HCF होगा ये भी क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। आगे बात समझ में। इस तरह से अपना ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे वाले जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन आगे वाले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, किस तरह का अपना वीडियो रहा। पहला वीडियो है तो देखते हैं किस तरह का अपना वीडियो आपके समझ में आता है। अगर समझ में आ रहा है तो अपन इसी तरह की वीडियो और बनाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए।